हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिएगा फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज आपसे लॉगरिथम और एक्सपोनेंट्स के बारे में गाइज। जैसा कि आप जानते हैं, आपके सामने कुछ सीरीज हमने लिख रखी हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, सीरीज से संबंधित है। सीरीज कभी आपके सामने दे दी जाती हैं, आप ये मत बोलिएगा कि भाई इस टाइप की सीरीज कहाँ आती है, ये तो कोई आपके सामने मतलब उसकी सिलेबस में ही नहीं है। भाई अब मैंने अलग से इसके ऊपर डाल दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस में ही नहीं है। ये सिलेबस में है, सीरीज आती हैं सिलेबस में ऐसी, इसीलिए मैं आपके सामने करा रहा हूँ। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिएगा। आपके सामने हमने लिखी हुई है, ये सीरीज लिखी हुई है, नोट डाउन कर लीजिए। इनका कहाँ यूज होना है, कैसे यूज होना है, ये आपके सामने जस्ट अभी आने वाला है, थोड़ी ही देर में। क्लियर? इनको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। चलिएगा। तो गाइस, सबसे पहले कहना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सामने अभी लेके आ रहे हैं हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो सीरीज से संबंधित होंगे, ऐसी सीरीज से संबंधित होंगे, और आपका चुटकियों में आंसर देंगे जब आपको ये सीरीज पता होंगी तब। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिएगा गाइज, इतना आपने नोट डाउन कर लिया तो हम इसे कर देते हैं इरेज। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। यहाँ तक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे में क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपके सामने। ये सीरीज मैंने छोड़ रखी है आपके सामने, क्योंकि यूज कैसे आना है और कैसे होगा आप फास्ट तरीके से समझ पाएंगे। देखिएगा कैसे चलेगा। ये आपके सामने 3 सीरीज लिखी हुई है, इनको लिखे रहने देते हैं। चलिएगा। अगर क्वेश्चन आता है गाइज आपके सामने, जैसे सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन है आपके सामने 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एंड 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। तो आप इस क्वेश्चन को देख के क्या कहेंगे? आप बताइए, इसका मान क्या निकालेंगे? डायरेक्टली निकालेंगे। देखिए कैसे, आप यहाँ देखिएगा, इस कंडीशन में देखिए, क्या ये इसी को फॉलो कर रहा है? नीचे देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो देखो 1 पुट कर दूंगा हर जगह, तो आप जानते हैं स्क्वायर x 1 का स्क्वायर कर लो तो 1 ही रहता है। तो देख लीजिए ये किसके इक्वल आएगा? e की पावर 1, या फिर आप बोल सकते सीधी e के इक्वल आएगा। क्लियर? यहाँ पे ये भी हो सकता था। देखिए और कैसे हो सकता है क्वेश्चन, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आएगी? e आएगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये ना होके इस तरीके से दे दिया जाता, यहाँ पे 1 लिख दिया जाता, तब क्या करते? तब आप बोलेंगे भाई ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। मुझे पता है यही बोलेंगे नहीं बन रहा, लेकिन थोड़ा लॉजिक हमें पता है। अगर इसके नीचे ये होता और मैं अगर यहाँ 1 पुट करता, तो भाई देखिएगा, समझिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 तो यहाँ दे रखा था, तो मैंने क्या कर दिया, इसके नीचे फैक्टोरियल 1। आप जानते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो, फर्क इतना नहीं पड़ता, लिख लिया। ये तो अभी इसमें ऐड था, इसमें आया ही था। अब मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 1 ऐड कर रहा हूँ और 1 को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से करता हूँ। 1 तो मैंने ऐड कर लिया, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मैंने क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्शन वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ -1। देख सकते हैं, देख सकते हैं, क्लियर लिख सकता हूँ। आप जानते हैं ये किसकी वैल्यू है? e की वैल्यू है भाई। ये क्या है? -1 प्लस e। इसको मैं आगे लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, e -1, ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर? समझ पा रहे हैं इस बात को? यही क्वेश्चन आपके सामने और किस तरीके से आ सकता है, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी टाइप का होगा। देखो, अगर वो आपके सामने आ गया 1 - 1 अपॉन, इस तरीके से आ गया। ये क्वेश्चन गाइज आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन कराऊंगा बस आपके सामने, बस उसी से आप समझ जाएंगे क्या लॉजिक लगते हैं, कैसे लगते हैं, कैसा यूज होता है। ये देखिए आपके सामने दे दिया, आप समझ सकते हैं। दूसरी वाली कंडीशन को जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी पावर में। इससे दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं माइनस की पावर लगी हुई, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। घातांक के नियम सभी ने पढ़े होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने किया है, क्योंकि आप जानते हैं ना, जैसे आपके सामने लिखा हुआ हो, यहाँ पर लिख देते हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ a, इसे मैं चाहता हूँ ऊपर ले जाना, तो a को ऊपर लेके जाना चाहूँगा तो क्या होगा, a इन्वर्स हो जाता है, मतलब a की पावर -1 हो जाती है। अगर मैं इसे नीचे लेके आऊँगा तो ये भी तो यही तो होगा। तो सेम देखो, यहाँ पे -1 था तो हमने ऐसे लिख दिया, यही आंसर होगा इसका। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो गाइस, क्वेश्चन आपके सामने ये दे दिया आपके सामने। अब आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलिएगा कैसे करेंगे सॉल्व। अब आप देख पा रहे हैं भाई, कौन सी कोई लग रही है इनमें से?
आप यहीं घूम जाएंगे, बोलेंगे यार कुछ नहीं लग रहा है इसमें। थोड़ा सा लॉजिक देखिए, क्या ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है? देखिए प्लस माइनस प्लस ऐसे आगे चलता जा रहा है, तो ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, हमें क्या करना है, अपनी तरफ से इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन जोड़नी पड़ेगी ना मैं ऐसी। तो मैंने क्या बोलता हूँ, मैं 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 जोड़ देता हूँ और फिर सीरीज को लिख देता हूँ। क्या रखा है, जोड़ रहा हूँ, हाँ इसमें से इससे तो घटाऊंगा यहाँ। ये अपनी तरफ से क्या है, मैंने क्या किया, देखिए समझिएगा, फिर समझिएगा, फिर से समझिएगा, देखिए समझ जाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो समझ जाएंगे। मैं इसमें क्या कर दूं, 1 ऐड कर दूं, 1 ही क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। बाकी का आपके सामने लिखा हुआ है, ये सीरीज में लिख रहा हूं, ये सीरीज लिख रहा हूं एज इट इज, जैसी दे रखी है वैसे ही लिख दिया मैंने, सो ऑन इन्फिनिटी। अब देखिए क्या आप, मैंने 1 ऐड किया, 1 ही सब्ट्रैक्ट किया, तो देख सकते हैं जिसके नीचे वो फैक्टोरियल 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप जानते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है भाई। तो देखिए अब आप सिंपली देख लीजिए ये किसके इक्वल आ रहा है, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो किसके इक्वल आ रहा है, e⁻⁻1। देख लीजिए ये इसने यहाँ से हटा रखा था, काट रखा था, क्योंकि आप जानते हैं देखो ऐसी कंडीशन आएगी ना, देखो अगर मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूँ पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 से 1 तो कट जाएगा ना सीधा, ये 1 यहाँ पे अगर 1 पुट आ जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा। तो इसलिए उसने यहाँ से स्टार्ट कर रखी थी सीरीज। समझ पा रहे हैं ना इस बात को? क्योंकि आप जानते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है भाई। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चनों को निकालना है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, ये लिखा हुआ नीचे देख लीजिए। अब आप बोलेंगे भाई 1 3 5 7, मतलब यहाँ तो गैप है भाई, 2 गायब है, यहाँ से 4 गायब है, यहाँ से 6 गायब है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा लॉजिक लगाना, देखिएगा समझिएगा। मैं इन इक्वेशनों की तरफ देखता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। ये इक्वेशन दे रखी है आपके सामने, ठीक है, ओके। अब यहाँ देख पा रहे हैं ये कैसे चल रही है, ये तो सब प्लस में है और ये प्लस माइनस ऐसे चल रही है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखो e की पावर x है, माइनस कर रहा हूँ इसमें से इसे, क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ मैं इसको, करिए, इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ तो 1 से 1 कट जाएगा। ये आपस में देखो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह जैसे मैं इसमें माइनस का चिन्ह लगाऊंगा ना आगे, तो जो माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? जो माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे। देखिएगा कैसे, ये क्या बन जाएगा, माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ऐसे बन जाएगा। तो जब इन दोनों को मैं ऐसे करता हूँ, देखो घटा रहा हूँ, तो देखो 1 से 1 कट गया, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा यहाँ 2x अपॉन फैक्टोरियल 1। ये आपस में कट जाएंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे, तो क्या बनेगा प्लस 2x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। ऐसे ही अगला आएगा, सॉरी 2x³, ऐसे अगला आएगा 2x⁵ फैक्टोरियल 5। इस तरीके से बनती जाएगी इन्फिनिटी। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया? मैंने क्या किया, इन दोनों को देखो, पहली इसमें से इसे घटाया है, तो चिन्ह माइनस का लेके दिखा दिया मैंने आपके सामने, इसलिए समझ गए इस बात को? समझ पा रहे हैं? हमने ऐड कर लिया, तो यहाँ से देखिए पूरी में से 2 कॉमन है, और मैं कह रहा हूँ x की जगह 1 लेना है, माइनस का 1 यहाँ पे माइनस का 1 ले लिया, सॉरी 1 लिया है मैंने, x की जगह क्या लिया, x की जगह 1 पुट किया। देखो यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ 1 पुट किया तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह साथ में है ना इसके, तो 1 हो गया। तो मैं हर जगह 1 पुट करूँगा, सो ऑन इन्फिनिटी। अब आप बोलेंगे भाई ये कैसे आ गया, 2 कहाँ गया? भाई 2 हमने कॉमन ले लिया ना, और आपसे पूछ रहा है केवल इसका मान क्या है, ये तो पूछ रहा है। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में। तो आपका आंसर क्या आया? क्लियर हो गया सबको? उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपके सामने बोल रहा है इसका मान क्या होगा। ये वैल्यू दे रखी है आपके सामने, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिएगा ये आपको फॉर्मूले याद है ना, ये आपको सीरीज याद है 2। खासकर देखो मैं आपको बता दूं, आप जिंदगी में x की पावर e⁻x और आपके सामने log और आपके सामने हुआ 1 + x⁻n,
ये भाई इन तीनों की सीरीज तो आपको ऐसे उंगलियों पे होनी चाहिए कि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ये आपके सामने जो तीन आपके सामने पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आपको इनकी सीरीज जो होती है आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, उंगलियों पर रटी हुई होनी चाहिए, उंगलियों पर, तभी आप कर पाएंगे। देखिएगा अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप यहां आपके सामने दे रखिए, आप बोलेंगे भाई ये कैसे बनी हुई होगी, ये कैसे बनी हुई होगी। यहां पे देखो क्वेश्चन, जब यहां पे आप समझ जाएंगे, इन्हें देख के तो आराम से समझ जाएंगे, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन होगा ना, ये आपने कर रखी है सीरीज और इनके आधार पर आपने क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आपको समस्या नहीं आने वाली। लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखी ना, वो इसे 100% छोड़ के आएगा। ये मैं लिख सकता हूं, इसे 100% छोड़ के आएगा। जिसने नहीं कर रखा वो इसे छोड़ के ही आएगा, और कुछ बचा ही नहीं, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जिसको पता है वो क्या करेगा, हम देख पा रहे हैं सब प्लस में है भाई, और क्या ले रखी है, सम संख्याएं हैं, देखो 2 4 6 ऐसे है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं इन दोनों को जोड़ दो, देखो इन दोनों को जोड़ता हूं, तो जोड़ूंगा क्या, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x, जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, देखिएगा इन दोनों को, देखो यहाँ चिन्ह हटा, देखो इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, 2 आएगा, ये आपस में कट जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जस्ट मैंने आपके सामने पहले क्वेश्चन कराया है इससे, वही फैक्टोरियल 2 प्लस इन दोनों को जोड़ूंगा 2 फैक्टोरियल 4, और क्या आएगा इस तरीके से आएगा, और आता ही जाएगा इस तरीके से। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, समझ गए, पहले की तरह ही 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, और यहाँ पे भी 1 बचेगा, ऐसे ले लिया मैंने कॉमन। अब आप क्या समझ पा रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ x की जगह पुट कर दो, क्या 1 पुट कर दो भाई, और जैसे ही मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। आ गई ऊपर वाली कंडीशन, आ गई, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में। तो क्या बनेगा इसका आंसर e प्लस e की पावर -1/2। तो इसका आंसर ये आएगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं इस बात को, समझ पा रहे हैं। अगर जो नहीं समझे तो उनके लिए और बता देते हैं कैसे, देखिएगा जब आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपके सामने इस फॉर्मूले की तरह लिख देता हूँ, जिससे आप, मैंने आपके सामने लिखा है जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको लिखाई थी, लेकिन आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपके सामने फॉर्मूले की तरह लिख देता हूँ भाई, e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन 2 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपके सामने 1 प्लस 2, सॉरी जब 1 यहाँ रख दिया तो ये होता है आपके सामने x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस सो ऑन, इस तरीके से ये बन गई। दूसरी बनाए तो आपके सामने e की पावर x माइनस इस तरीके से दे रखा हो, तो ये किसके इक्वल होता है, तो होता है गाइस आपके सामने, यहाँ से स्टार्ट होता है, तब होता है आपके सामने x प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 7 फैक्टोरियल 7, इस तरीके से होता है। समझ गए, तो इनको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आप देखिए जो भी कंडीशन आपके सामने थी, हमने एक्स की जगह 1 1 कर दिया तो हर जगह 1 कर देंगे, तो ये अपनी तरफ से फॉर्मूला बना सकते हो इस तरीके से। क्लियर, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, और मुझे पता है कुछ फ्रेंड्स तो इसे आराम से कर भी देंगे और बोल रहे होंगे हमारा तो आंसर आ गया, लेकिन आपको एक कंडीशन बताने वाले हैं अभी, जस्ट देखिएगा कैसे, समझिएगा भाई। ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, आप, मुझे पता है आंख बंद करके कुछ फ्रेंड ने तो ये लगा दिया वो e की पावर x, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि सीरीज क्या है। भाई यहाँ देखो 2 है या 3 है या 4 है, बोलेगा लगातार ही तो होता है, क्या दिक्कत है। लेकिन देखो दिक्कत आपको बताते हैं, जब 1 था तो 1 पावर थी, 2 था तो 2 पावर थी, 3 था तो 3 पावर थी, लेकिन यहाँ तो भाई देखिए कुछ अलग ही चल रहा है, अलग ही कहानी चल रही है, कुछ अलग ही कहानी चल रही है, कुछ पता है। अब देखो मैं बोलता हूँ e की पावर x की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है भाई, e की पावर x ये आपके सामने दे रखा है 1 प्लस एक्स अपॉन माइनस का 1, सॉरी फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल 3, समझ पा रहे हैं, एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4, ये दे रखा है, ये होता है हम जानते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1 को यहीं छोड़ो, प्लस मैं बोलता हूँ x कॉमन ले लो, ये क्या बनेगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, x कॉमन ले लिया यहाँ से, सेम यहाँ से भी x कॉमन लिया तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, x की पावर यहाँ पे बचेगा x की पावर 3 और फैक्टोरियल 4। अब भाई यहाँ तक समझ में आ गया, वो कर गया सवाल।
अब देख लीजिए, मैं आपको क्या बोला था, अगर फैक्टोरियल 1 लिखा होता है ना नीचे, तो उसका मतलब तो 1 ही होता है ना। तो लिखो चाहे मत लिखो, तो क्या बनेगा, इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूँ पूरे की जगह। अब आप देख लो, इसी की तो वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसी का ही मान पूछ रहा है ना, देखो 1, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, एक्स आई की पावर, ई की पावर एक्स यहीं छोड़ा, 1 को मैं इधर लेके आया, माइनस का हो गया, और एक्स यहाँ से हटाना है, एक्स यहाँ पहुँच गया। तो देख लीजिए भाई, इसी की वैल्यू पूछ रहा था, क्या आ गया इसकी वैल्यू, ई की पावर एक्स माइनस 1/x। तो भाई ये समझ में आ गया होगा कैसे निकल के आई ये कंडीशन, समझ गए होंगे इस कंडीशन को। ये इक्वल में कैसे आया यहाँ पे, जो आपके सामने यहाँ पे 1 था और x कॉमन ले रखा था। तो देखिए पहले 1 को लेके आऊँगा इधर, तो ई की पावर x माइनस का 1, ये 1 इधर चला गया। अब x को यहाँ मल्टीप्लाई में इसके साथ में तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में आएगी इसके साथ में, तो क्या आ गया। तो भैया आप समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा, क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इस बात को। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अब जाहिर सी बात है नीचे फैक्टोरियल है नहीं कुछ, तो जहाँ भी फैक्टोरियल नहीं है तो आप इससे ये समझ गए होंगे भाई, जिसमें फैक्टोरियल नहीं है तो भाई ई का तो हो नहीं सकता, वो क्या है, वो ई की कंडीशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि ई की कंडीशन के लिए तो फैक्टोरियल होना चाहिए था नीचे अपॉन में, क्लियर। चलिए करते हैं सॉल्व। जब यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं तो समझ गए, यहाँ तो वो तो कंडीशन है नहीं भाई। लॉग वाली कंडीशन हो सकती है क्या, देखेंगे लॉग वाली कंडीशन है कि नहीं। लॉग वाली कंडीशन भी नहीं बन रही है, क्योंकि लॉग वाली कंडीशन भी आपके सामने फॉर्मूला लिखाया था, उससे रिलेटेड कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। अब बचती है ये कंडीशन, हाँ ये बन सकती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 1 होता है, हाँ ये दे रखें। अब देख सकते हैं यहाँ से लॉजिक लगाएंगे थोड़ा, भाई ये n की वैल्यू हो सकती है क्या। लेकिन अगले वाले में देखो, यहाँ अगर 2 रखेंगे, देखो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ तो क्या बनेगा ये। आपको एक कंडीशन और बतानी है, वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कभी भी माइनस होता है ना, माइनस नीचे माइनस है, तो आपको बता दूँ गाइस, यहाँ माइनस ये प्लस होता है, फिर माइनस ऑल्टरनेट चलता है, ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ माइनस तो है नहीं, अब देखो माइनस वाली कंडीशन लेते हैं तो माइनस तो कहीं है नहीं, प्लस है भाई, तो मतलब प्लस वाली कंडीशन है सब जगह, क्लियर। और आपको एक और सीरीज पता होनी चाहिए इसके लिए, पहले ये भी बता देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे देखिए, कभी भी आपके सामने ऐसे चलती है ना, ऐसे सीरीज चल रही हो, ये भी माइनस में है और पावर भी जो है इसकी माइनस में है, तब आपके सामने अलग सीरीज चलती है, क्या होता है, तब अलग सीरीज चलती है एक। आप यहीं से बना सकते हैं, इसलिए मैंने इस सीरीज को लिखाया नहीं था। कैसे बना सकते हैं देखिएगा, 1, अब देखो x माइनस का है और n भी क्या माइनस का, तो माइनस माइनस के दोनों, इसकी जगह देखो इस प्लस की n की जगह माइनस का n पुट किया और x की जगह माइनस का x किया, तो x इंटू n करेंगे हम दोनों, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, ठीक है। अब इससे समझ लीजिए कि प्लस प्लस की आएंगी सभी। अब देखो यहाँ पे मैं पुट करूँगा माइनस का n, तो करो भाई, माइनस का n पुट कर दिया, और यहाँ पे भी पुट करूँगा माइनस का n, ये क्या माइनस का 1, इस तरीके से। तो माइनस तो यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो चलो कॉमन लूँगा तो माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा n, ये आ जाएगा इस तरीके से +1। समझ पा रहे हैं, ये कंडीशन आएगी, प्लस आ जाएगा बीच में। और आप जानते हैं जब माइनस एक्स का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, प्लस का ही एक्स स्क्वायर आएगा ना, क्लियर। तो यहाँ भी क्या बनेगा आपके सामने, ऐसे ही बन जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके सामने कि आपको अगर एक भी फॉर्मूला याद है ना इनमें से, आप बना देंगे, क्लियर। अब देखिएगा अंतर क्या है, क्या आता है अंतर, ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ बस मैं, एक सेकेंड देखिएगा। फिर से प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, n इंटू एन ऐसे चल रहा है, तो माइनस n माइनस का n -1, अब माइनस n -2, यहाँ क्या जाएगा माइनस का x³ आ जाएगा इस तरीके से नीचे। क्या, इसको निकालता हूँ, पहले निकाल के आपको दिखा रहा हूँ कि आएगा क्या, वो आप समझ जाएंगे। फिर देखो माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस आएगा निकल के, तो ये प्लस के बन जाएंगे सब। अब यहाँ क्या है, x की पावर 3 है, तो क्या आएगा माइनस का x की पावर 3, तो माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस। तो ये कंडीशन आपके सामने जो बनेगी वो बनेगी n इंटू n+1 n+2 फैक्टोरियल, इस तरीके से बनेगी। तो मतलब आप यहाँ से समझ जाएंगे। अब आपको ये करने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि हर जगह क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, हर जगह प्लस होता है इस कंडीशन में। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं
मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं प्लस वाली कंडीशन के लिए बोल रहा था, प्लस वाली कंडीशन के लिए। देखिए कैसे भाई, ऊपर वाली कंडीशन लगा के देखिए, हमने देख पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, 2 की जगह 3 हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, 2 की जगह 3 हो रहा है, 2 की जगह 3 हो रहा है, ये देख पा रहे हैं हम। और जब इतना देखा हमने कि भाई 2 की जगह 3 हो रहा है, तो भाई इसमें तो अप्लाई हो नहीं रही है ये कंडीशन, क्योंकि आप देखो जैसे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो रही है, तो मतलब ये बन नहीं पा रहा। तो हम नीचे वाला देखते हैं, क्या ये अप्लाई हो रहा है, देखिए 1 हो गया, ठीक है, 2n हो गया, ठीक है। अब देखो अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 यहाँ रखेंगे तो 2 + 1 3 हो रहा है, अपॉन फैक्टोरियल 2 है। और फैक्टोरियल 2 को मैं ब्रेक करूंगा तो क्या करूंगा, 2 × 1 करूंगा ना, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा केवल 3x²। हाँ भाई, अगली देखेंगे, अगला देखेंगे, यहाँ पुट किया 2 पुट किया, 2 + 1 किया तो 3 आएगा, 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, अपॉन यहाँ क्या है 3 × 2 × 1, और यहाँ क्या है x⁻3। अब देखो क्या बचेगा 4, क्या बच रहा है 4। समझ पा रहे हैं, तो मतलब नीचे वाली कंडीशन लग रही है, नीचे वाली कंडीशन लग रही है, इसमें नीचे वाली कंडीशन लग रही है। क्लियर, क्या बोल रहा हूँ, नीचे वाली कंडीशन लग रही है। अब आप बोलेंगे भाई ऐसे करेंगे तो कब तक करेंगे, ऐसे तो सवाल होगा ही नहीं। भाई ये आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं, आप चुटकियों में करेंगे, ज़रा रुकिए ठहरिए, तो आपको ये पता चलेगा ये जगह। तो आप यहाँ से समझ जाइए, कभी भी आपके सामने इस ऐसी सीरीज दे रखी हो, मतलब बढ़ते क्रम में जा रही है, क्या बढ़ती हुई जा रही है, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, तो समझ लीजिए उसमें ये वाली कंडीशन लगेगी। क्लियर, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है तो ये वाली कंडीशन लगेगी उसमें, सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। तो बस भाई, अब क्या है, अब तो आराम से लिख सकते हो ना, -x पावर में -2, ये इसका आंसर होगा भाई, किसका, इसका। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जब बढ़ते हुए क्रम में चल रही है तो ये वाली कंडीशन लगेगी। क्लियर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा गाइस। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।